रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह एक भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। India is a neighbor country. We are neighbors. And let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever. And it is up to us to live peacefully. That let's sit down on the table. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटूरोव व्यापार औद्योगिक साझेदारी में एक नई गति के बीच सोमवार मंगलवार को भारत में हाल के वर्षों में अब तक के सबसे बड़े उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें 25 उपमंत्री और निजी फर्मों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे। अधिकारियों ने कहा कि मांटूरोव विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई मीटिंग करेंगे, जिसमें संसाधन संपन्न देश में भारतीय निवेश का बड़ा हिस्सा शामिल है। उन्होंने कहा कि वो अपने प्रवास के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से भी मिल सकते हैं और जयशंकर के साथ व्यापार से संबंधित और अंतर सरकारी आयोग का संचालन कर सकते हैं। एस जयशंकर मांटूरोव ने पिछले नवंबर मॉस्को में एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया था, जिसके बाद इस मार्च में एक वीडियो मीटिंग हुए थे। 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $40 बिलियन तक पहुँच गया, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। अब पाकिस्तान $1 बिलियन का ट्रेड देख के सत्ते में है और अपने लीडरों को दोष दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। लेकिन एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हाउ दैट इज गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। जबकि पाकिस्तान की तारड़ साहब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि जो IMF से हमने जो डील करवाई है और जो सऊदी अरब और UAE से पैसे लिए हैं, ये हमारे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, ये सारा उनकी वजह से हुआ है। तारड़ साहब, ये बात तो इस वक्त आज मैं एक यंग लड़के से मिल रहा था, वो कह रहा था कि जो मुझे इस चीज़ की तकलीफ है ये है कि हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। तारड़ साहब, एक तरफ उम्मीदें हैं, एक तरफ नाउम्मीदी है, आप कैसे देखते हैं? और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त आपके सामने है कि आज सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी चीफ जस्टिस के पास चली गई। आप देखते हैं कि चीज़ें अगले 4-6 माह में बेहतर होती आपको नजर आ रही हैं सर? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही चीमा साहब, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपने फाउंडेशन फंडामेंटल्स ठीक करने का कुछ नहीं सोचा। फंडामेंटल सोचने का मैं आपका कंपैरिजन जब हम करेंगे भारत के साथ, उसमें फंडामेंटल चीजें ये हैं, कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें अब आती हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, आपकी जुडिशरी ठीक हो। आप ये सोचें अगर आज भी आप शुरू करें जुडिशरी को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, तो आपको कितना अरसा दरकरार होगा। और उन चीजों को ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। और जो सबसे बड़ा आपके पास जिसका डेफिसिट पिछले 76 साल से चल रहा है, वो नेशनलिज्म का है। अब मैं वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निक्की हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ।
रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर was based to sell the armaments to Africa। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे, जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता, उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गए आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है। 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका ट्रेड मार्क है। आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाता है। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा, आपको खैरात से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दहशतगर्दी जो बेचते हैं उनसे निकलना पड़ेगा। आज भी बजाय इस बात को छुपाएं, आप बड़े फख्र से कहते हैं, फख्र से नहीं कहते, लेकिन इसलिए लोगों को बताते हैं कि हम मजलूम हैं। 262 हमले एक साल में दहशतगर्दी के हुए ताकि हमें पैसे मिले। देखिए जी, हम कितने मजलूम हैं। आपकी जंग आपकी जंग हम लड़ते रहे हैं। हम कितने जख्मी हैं। डॉलर अल्लाह के नाम पर 2-4 बिलियन गुजरते हुए दे जाए। मेरे बच्चे भूखे मर गए लंदन में। ये इससे आपको निकलना होगा। और दूसरा, आप ये जरा मुझे बताएं कि 40,000 मदरसे आपने यहां बनाए हैं अभी तक, और उसमें मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? और फिर उसको छोड़े, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड ग्रेजुएट पाकिस्तान जाते हैं तो अमर बिन मारूफ बना लेते हैं। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने तो खैर अपना ट्रेडमार्क बनाया, अमर बिन मारूफ। कल चीफ जस्टिस साहब गए हैं किसी बार रूम में, वहां खड़े होकर उन्होंने कहा अमर बिन मारूफ का साथ दें। द मैन हुज एचिसोनियन, हुज बैचलर डिग्रीज फ्रॉम कोलंबिया, हुज लॉ डिग्रीज फ्रॉम कैम्ब्रिज, अपने बच्चे सारे बाहर से पढ़े लिखे, जो सामने वकील बैठे हैं वो कहते हैं अमर बिन मारूफ बनाओ, अमर बिन मारूफ का साथ दें। कभी किसी ने सोचा है डिजिटल पाकिस्तान के बारे में? सोचा है किसी ने? मैं चीमा साहब, आपके सेगमेंट पे कई दफा मैंने मिन्नतें की पाकिस्तानी लोगों की, खुदारा भारतीय चैनल देखो, खुदारा भारतीय चैनल देखो, शायद शर्म आ जाए, शायद शर्म आ जाए।